रतिया की मारा मिस काल राजा जी, मिस काल राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी। रतिया की मारा मिस काल राजा जी, मिस काल राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी। ओ अपने नंबर दे दा हमारे नंबर लैला, अपने नंबर दे दा हमारे नंबर लैला। ओ रतिया के, हाँ रतिया के मारा मिस काल राजा जी, मिस काल राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी। रतिया की मारा मिस काल राजा जी, मिस काल राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी। ना जनी है मम्मी, हाँ ना जनी है पापा, ना जनी है मम्मी, हाँ ना जनी है पापा। अरे भौजी, हाँ भौजी कर रही है सपोर्ट राजा जी, सपोर्ट राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी। रतिया के मारा मिस काल राजा जी, मिस काल राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी। रतिया के मारा मिस काल राजा जी, मिस काल राजा जी, हो जाई है दिलवा की बात राजा जी। दुल्ही रहा बैठी हो, जाते हो खाना पानी बनाए ढारती हो, गाँव नहीं बैठ कर गावत आयो, कुछ और सूझत बुझत बात है कि नहीं खिलावे काठो कमे बहुत घुसकाई दिया। अरे अम्मा तो का कहती हूँ हम अब काम बहुत मैंने पगलान वगलान तो नहीं हूँ अम्मा, हम काम बहुत करब। मैंने हमारे नैहरे में हम कबो एठू चम्मचवा नहीं धुए रहन और तू हमसे कहा तू जाओ खाना पानी बनाए ढारो, कुछ सूझबूझ करो, जाओ तुझे अठू कमाई कर ढारो। काहे करी अम्मा, हम नहीं करब। हमरे दौरान बाती दौरान के हुआ था, चली जेठान काम करे, बिल्कुल ना करब अम्मा, बिल्कुल ना करत रहे ना करब। ये दुल्हन तोहरे नाते तो हम अपन झटपट अपने दोनों बेटवन का बियाह कई दे हैं कि अपन यहाँ दोनों छोटरकिन पतहिए करी हैं। तू तो करी नहीं, जब से गाँव चढ़ के आई तब से एक चम्मच तो धोए नहीं जिंदगी में, तरिया धोए तो कबो खाना माच के तो दियो नहीं, को दिन खाना पानी तो बनायु नहीं, कपड़ा लत्ता तो धोयु नहीं। अरे तब नहीं सही तो कम से कम अब ही कह ढारो, जिंदगी भर तो ऐसा आराम में रही हो, तनी हमारे दोनों पतोहियों का तनी ऐसा आराम दे दियो। बेचारी पूरा नीचे से ऊपर तक उठाए हैं, अपना काम बहुत बेचारी करत हैं, कहियो तू ही कह रहा दुल्हन तो छोट नहीं भई जाबो, बड़ी ये तो बढ़िया रहो। ऐसे की है अम्मा, एक ठो साइकिल, दो ठो मचिया, एक ठो खटिया और दो ठो कुर्सी लेके आए हैं अपने बियाहे में। तो तहरे घरे में तना कुल धन दौलत लेके आए हैं, माजे धोए सैते खट्टी दुल्हन। अब कौधी कैसे सुनाइबू कि एक ठो साइकिल, दो ठो मचिया, एक ठो खटिया और दो ठो कुर्सी लेके आए रही हूँ। जानी तो बा लेके आए रही हूँ दादा, लाए रही हूँ, लेकिन ये मतलब ही नहीं है कि तू घर का काम बहुत एक हाली नहीं करू। एक तो तुम्हारे घर में इतना गर्मी बाटा, हम हो सही है हमरे नैहर में एसी लाग है, एसी जानियो, लेकिन हम गर्मी सही था आखिर कौने नाते, हम ससुरारिये नाते सही था नहीं, हम एक छिन न साते नैहर में ऐसो आराम से रहते हैं, तो यूँ ऐसो आराम से रहते हैं। लेकिन हम कही तो चलो कोनो बात नहीं है ना, ये एसी नहीं सही बेनियवे सही, डोलाई डोलाई दिन भर हम रही तो बात है, एक ठीक नहीं है का। चलिए हम कमा बोते करी और मार पसीना से भीज जाई, का चाहती हूँ मारे चाहती हूँ का सासू अम्मा, हम नाही दुल्हन हमारे बच्चा ऐसा ना बोलो दादा, शुभ शुभ बोलो, काहे मारे चाहब। हम तो कही तक जाओ तीनों जनी मिलजुल के काम बहुत कर लियो, जाना थे दोनों जनी करत हैं तो अच्छा नहीं लागता ना, थोड़ा बहुत कबो कबो तो कर कही धैले चाहिए। अरे नहीं घर में तो कम से कम बाहर कमा तो घुसकाई दे चाहिए, अब बाहर हम करी था और घर में दोनों जनी करत ही। अरे कम से कम अब ससुइया दरिया तो कम से कम तू ले लियो, जो ससुइया करे थी है तो कम से कम कही धारो। अपना जहाँ सास बैठे का तहाँ तू बैठी हो और जहाँ तुम्हें रहेगा तहाँ हम खड़ी हैं। चौवा चांगर देखी, गाय भैंस देखी, चारा पानी लगाई, यह कुल हम देखी तो करी बाटा, तुम्हें तो कुछ सोचा तो नहीं हुई ना, ते कहते हैं कि तनी तुम एक आध काम घुसकाई दिया करो और का लेकिन काम बहुत करबो धरबो तो शरीर ठंड रही जानियो। में ऐसे लगा के रखे है का कि जब चौवा चांगर का सानी घासी पानी चलाए तो मर्दही ठंड रही, ऐसे लगा के रखे है का। ये काम करो, जहाँ बैठी रहो ना कुछ करो धरो दादा, तोहरे नैहरे कुछ नहीं करत रहूं, तू बैठी रहो चुपाई मार के, तो से को काम नहीं कहा, हम बैठी रहो। हम अपने नैहरे कहियो चौवा चांगर के सानी घासी नहीं चला रहे हैं, ये हमसे तो सानी घासी कहती चलावे का है। ई नाते हमारे बाबू दहेजवा दिए रहे, एक साइकिल, दो ठो मचिया, एक ठो खटिया, दो ठो कुर्सी। बोला सासू अम्मा, बोला कहाँ जाती हूँ, बोला दादा 20 साल तो सुना परेशान कर दी हूँ, दो ठो मचिया, एक ठो कुर्सी, दो ठो खटिया, नखेक तो लेके आए रही हूँ।
अपने नैहर में नहीं करत रहन तो हम नहीं करब, बस बैठी रहत रहन तो यूं बैठी रहा। बड़की जीजी हम रही सब काम बहुत करा जाता है, कहूँ तू करेली तो कहूँ हम करीला, और कहा बड़की जीजी कुछ कह धैलिए ना तो नहीं करती, आखिर उन्हों तो घर के पटुआ है उनके नहीं कुछ करे धरे चाहिए। यहाँ तक कि सासू अम्मा बाहर को करत धरतीन, चौवा चांगर देखा सानी घासी चला और कुछ काम कर रहे बाहर को नहीं देखा था, घर में हमरे देखी था। बड़की जीजी करो फर्ज नहीं बनत है कि लाओ और कुछ कह धैलिए घर में कि नहीं, काहे नहीं फर्ज बना था देखे नहीं, लेकिन हुआ ही जाए दो बड़ी बड़कवा हुए करे चाहे ना करे। हाँ नहीं कहे हमरे सब छटुआ ही में सब कह धैलियो वो ठीक बात है। हाँ का पर्दारी नहीं करे चाहिए, ना उनके जीव का हाथ ना करे, वही अपन कम से कम प्यार मोहब्बत से रहे, ये हमारे सबका खुशी है। हाँ लेकिन जीजी गाँव है छुअत रही, गाँव है बड़ी भाई कबो तो बूढ़ा नहीं कहीं अपने मुँह से की हाँ कबो हमारे पतहिया करत धरत रही, जब से डोली का हाथ चढ़ के आई तब से नहीं कुछ करत धरत रही, तब आज काव करी धरी है। सही बात तो ही है, शुरू से बूढ़ा मन बढ़ाई दी तो हमें और क्यों का करे, उन्हीं मना बढ़ाई नहीं, शुरू से बोले डांटे होती काम कराए होती तो करती धरती। अरे बूढ़ा कह जाए नहीं हुए जन काम नहीं करा रही तो आज भुगता तो है, जहाँ बूढ़ा का रहे के तहाँ बड़की जीजी बैठी है, और जहाँ बड़की जीजी का रहे तहाँ बूढ़ा काम करत है, यह हुआ था। और का बोले तो जर जाइए बड़की जीजी न तो नहीं कुछ बोले जाए था, फर्ज तो हमरे से कहे नहीं बोले के, बूढ़ा का फर्ज है तो बूढ़ा हमारा जनता है कितनी सीधी सादी चार बात सुन ली थी तब वो बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन कब तक क्यों कितना बर्दाश्त करी, हम ऐसा जिंदगी भर थोड़ी क्यों बर्दाश्त करी। हमें लागत ना है कि ज्यादा दिन उनके साथ है निपकी दखनाई, हम ये जानब क्यों कैसन भी हो उसे फर्क नहीं पड़त है, हमारे सब कैसा नहीं ई फर्क पड़ता है। अपन अपन स्वभाव इंसान अगर सुधार लिए तो सबसे बड़ा महान इंसान है, तो क्यों के स्वभाव पे न जाओ और ना सोचो कई दिन निपकी, ई सोचो हम कई दिन निपकाए ले चाहिए, ऐसा कुछ सोच रखो जानियो। और बड़की जीजी चलो आज नहीं करत धरत ही कोनो बात उनके उम्र समय बीतत जात कोनो बात नहीं है, बड़ी बड़का ही हम तो कई तना करे तब कोनो बात नहीं है, हमारे सब करी था केहू के जलन को प्रतिभावना कोनो चीज मत रखो, बस जैसे खुशी से करत खाती वैसे खुशी से करो खाओ, बाकी केहू ना देखो कि क्यों करत है कि क्यों का करत है। अच्छा हमारे दोनों पतुआ का स्वभाव है, ज्यादातर तो हमारे है जो सुंदर की पता ही है का स्वभाव तो और सुंदर बात है, जितने सुंदर ही उतने का सुंदर स्वभाव है। बता देखो दोनों पतुआ हमारे कितनी एकता भाव से मिलजुल के बेचारी करत धरत है। एक तो हमारी ये बड़की पतुआ रही वही दर पे कुछ नहीं करत रही, शुरू से आ रही तब से नहीं कुछ करत धरत थी, और भवकाल ऐसा मारत थी कि का पूछे खा कहीं हमारे नैहर में यस है वस है, ऐसी है कूलर है पंखा है, भल हम ऐसे आराम में रहने को चिम्मच नहीं धुएन खाना नहीं बना है नी नहीं खेन, अरे तू नैहर में का किया कौन वो है, लेकिन ससुर में तो कही परी लेकिन तबो नहीं करत थी, शुरू सब राढ़ी रहे नहीं झगड़ा रहे नहीं कि झगड़ी लड़ी भल कराई कुछ, अरे हम कहन भाई खुशी से करे नहीं सोचता तो का जबरदस्ती मार के कोनो चीज कराई, तो इसे नहीं कुछ कराए धराए न ते पटपट अपने बेटवन के बियाह कह देन कि चलो बड़की नहीं करी तो कम से कम छठुआरी के करी, लेकिन चलो है बतिया भाई कि चलो बड़की नाई के रिश्ता छठवर की आए हमारे कुल घर द्वार सीजे समारे ही कोनो पर्दारी नाई करत ही कहू का अपन अच्छे से करत खात है अच्छे से रहत हूँ और सबका देखत भाला थी। भगवान ऐसे ही हमारे घर में परिवार में एकता भाव बनाए रखे, प्यार मोहब्बत कबो भी एक दूसरे के प्रति कोनो गलत भावना न भरे। ये चाहे था कि जैसे हमारे पतुआ लोग हैं मिलजुल कर वैसे मिलजुल कर करे खाए अच्छे से रहे रखना है। अब थोड़े से हटाओ बचा है का हम झटपट बनाई ली था, चलो सबका खाना पानी निकाल कर सबका परवस दे था सब हाली से खा ले अगर मन में माज धोए के किनारे हुआ जाए। ललका जीजी खाना पानी बनेगा हाँ अम्मा बस रोटियां भर बाकी है, चाटू बनावे का बाकी फुल हो गया है, अम्मा भूख लाग गई ना अम्मा बस हो गया अम्मा बस आप लोग बैठो हम निकाल के लेके आते है मेरे सब दुल्हन दुल्हन का खाना बनाई हूँ बड़ा नीक का बनाई हूँ दुल्हन बड़ा नीक का बड़ा नीक का बनाई है, घास भूसा कथू लायक खाना बाटाई और ऐसा को नीक लागत बाटाई तुम्हें छतो दे दो ना तो खाए के दे दिया बू नहीं काबू नहीं नीक है वो खाए का हम कह के किनारे कह दिया बू। अरे तो नहीं नीक बोला छो नीक का बा खाना इतना नीक का खाना बाटा है, अरे नीक लाग ना द थपड़वा दतवा से खाए डालो हमें तनी भर नहीं नीक लागा था कहाँ तू न जानी कवन मेरा खाना पानी बनाई हो यही मेरा खाना पानी बनावा जाता है जवन मुंह में ना पारे कि सोचा थे कि नीक न बनाओ जो हमारे कौस ना हुआ जठनिया हमारे खाए के और मोटाई जाए। अरे दीदी ऐसा कौनो बात नहीं है, अपने जान अच्छे बनाई बताओ कि अब कह रहा घास भूसा बनाए कहियो तो नहीं मुर्गा मछली का बुलाओ बनाई दे आई चटनी बनाई हूँ चटनी हम अपने नैहर कबो जिंदगी में चटनी नहीं खाते रहे कौन जरूरी रहा कथू लायक चटनी बना पाते
आई हूँ कौन यार का खाना बनावत ही करे लुआ खाना बनावत ही कि खलवार कराती हूँ ना शुद्ध खाना पानी बनाओ खो ना तो जवाब दे दिया आ बूढ़ा बनाए दी है दौड़े लोग नहीं किनारे जाए के जरूरत है बड़ी आयु कत्थू लायक खाना नहीं बनाती और की तो कहू तीन नियत आरीता है घास भूसा दे दिया वो खाए का जी बस बस बहुत वही का जब तक ना बोलो ना तब तक तू बहुत चपर 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 बोले डालता है तक सोचा कि ना बोलो ना बोलो ना बोलो वो तो ही तो मूड चला जाता है जठान हो जठान बन के रहो ऊपर से ना काम का ना काज का हमें सब बनाए के देता ही वहाँ में हरदम बिघिन निकारे रहा थी ये नीक नहीं है यस नहीं है वस नहीं है कमाओ किनारे नहीं जाबू खनो पानी किनारे नहीं जाबू ऊपर से मेरे सब बनाए के अगर देता है वो में छछंद पा दबू तो छछंद पा देखा ना तो ना खा हमारे सबके बनावल समझियो और ये कहा बूढ़ा बनाई है ना तो ये नहीं हो सकता हमारे सबके होते साथ चले बनावे ना तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है चाहे खाए खोए चाहे ना खाए खोए कोनो बात नहीं है लेकिन बूढ़ा नहीं जाइए बनावे समझियो कि नहीं हाँ बड़की जीजी वैसे बोले नहीं चाहिए तना रच रच के बनावा गा है और वो हम कहा थे कि नीक नहीं भाई जब रोज गोस मछली खाए है तो कहाँ से तुम्हें सारा सहाना खाना नीक लागी अब रात बिरात चलो बन गया गोस मछली दिन में नहीं शोभा दिया था कि दिनों में गोस मछली बन जाए कोनो के वो नहीं हुआ कि राजा हमेशा मुर्गा में मछली खाई सादा सहाना खाना खाए चाहिए समझो और सादा सहाना खाना तुम्हें घास भूसा लगा था हम जब अपने नैहरे में गोस मछली खाए हम सुबह समझा तब गोस मछली तो खाओ हम अपने नैहरे में घास भूसा नहीं खाए रहे हैं तोहरे लोग खाओ अहे तीखी मिर्ची आओ ज्यादा नहीं कहर चला तब को तू नियत जबन कुर 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 बड़ी हुई तनी तमीज ला से बोलो जन मेर बोला तो बाटी लड़ा तो है उठाई का एकदम कालीन भाई तनी कम बोलो बड़ी है तमीज से बोलो बड़की जीजी तू तमीज से बोला ही नहीं देती हूँ ना कहाँ तुम्हें तमीज का भाषा नीक लागत ना तमीज का भाषा नीक लागत ना तुम्हें सादा सहाना खाना हमारे सबके बनावल नीक लागत तुम्हें तो वह गोस मछली चाहिए हुआ दिन और रात भरा हुआ ढीर हम अपने गोस मछली जाओ चली जाओ ना अपने नैहरा में भरी होती ना रात गोस मछली में यहाँ तो ना मिल पाई काटा तारे घर लिखावा ना अकेले तार हुआ नहीं ना तैसन तू बोला थी देखा कि तार पता या का खाती चली जाओ नैहरे गोस मछली खाई अरे दुल्हन मकरे बाटी पहना जा नहीं अब जाए परी बहुत वही गए जब मैं नैहरवा भेजा थी ना तब ये घर में हमें छिन नहीं रहा जाए हम अपने नैहरे जाइत भाई लोग बनाओ घास भूसा तारे लोग खाओ अब हम ना खावे बहन के बनावल जाइत बा हम नैहरे जाइत वही ऐसो आराम से रह मार वही ठीक बाट ये लोग के साथ नहीं ठीक है संतराज जठान भगवान क्या हो के ना दिए जो समय मिलेंगी जाइत बा हम नैहरा अब जाए के रहा जैसे लोग हमें भगावा थी ना तो हम भाग के रहा जाइत बा हम नहीं हो अरे हमारे अम्मा हो अरे हमारे बहिनी हो मटका बहिनी ऐसा अचानक कैसे आए परी सम्मा तहार याद आए और नैहर का सुख चैन याद आए बस चली आया हमार बिटिया बहुत अच्छा करी जान चली आयो बहुत नीक करी हमार बिटिया अब शायद बैठौनी उठौनी आवत है नीक करी जान चली आयो छटका मछली का दुल्हन कहाँ आयो दोनों जनी छटका मछली का दुल्हन वो कहे ना तैयार हो जाओ चले खबर का दुल्हन के लिए आवे कैसे बेचारी गुस्सा के चली गई कुछ भी हुआ तो नहीं बेकार मेरे घर के पटुआ हुआ मेरे घर का लक्ष्मी है और लक्ष्मी ऐसा रिश्ती है कि जान इस शोभा नहीं देता है तो का कही था कि चलो ना हमारे सब मना दनाई का बड़का दुल्हन का ये अलावा जाए अम्मा हम का पश्चाताप हुआ था अपनी गलती का एहसास हुआ था कि वो लाख बोले रही लेकिन हमें कुछ नहीं बोले रहा हमारे ही वजह से बेचारो भाग गई आखिर नैहरों में सुखा पावत हुई तब तो भाग गई अम्मा सही में बहुत बड़ी गलती करें जो उन्हें भला बुरा बोल दी है हमें अपने गलती का एहसास है अम्मा चलो हम तो सही है कहे वाली रहे कि चलो चल के मनाए दनाए के सही में लिया लावा जाए अम्मू का खुशी मिली हमें अपने गलती का माफी मिल जाए माफी मांग के गोड़े गिर के बड़की जीजी का हमें सब लिया लावा जाए हाँ अम्मा सही हम बोल दिए जन के हम कबो नहीं के कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा बेचारों का बोल दिए का सोचे तो हमारे बारे में भाई वह ठाड़ी रही से घर के अपन ऐसो आराम में रही ही अच्छा निक खाई ही तो वही नाते अपन नहीं खाए जात रहा हुए रूखा सूखा तो गुस्सा नहीं रहा हुई है हम उल्टा सीधा बोल दिए मुर्गा मछली कती हम अपने गलती का एहसास हम लिया चलो हम चली था उनके गोड़े गिर के उनसे माफी मांग के उन्हें लिया लेके आवा जाए मना दनाई का दुल्हन तैयार हो जाए चलो मना दनाई को लिया लावा जाए चलो हम वाही देखी भौजी डालली जो नरिया हो ना रामा सुख जातो हमारी जो नरिया हो
कहाँ पना बताओ कि तक हमारे नैयर में ऐसे हुआ था वैसे हुआ था चम्मच नहीं धोई थे ऐसा नहीं करे था वैसा नहीं करी था और कितना देखो बैठ के ध्यान लगाओ थी अपने मातारी के साथ है अम्मा अगर हमारे ना आवाज आत तो इनका सच्चाई इनका पोल कबो नहीं हमारे सके आगे खुल पावत कि ये तो ससुररियों से व्यस्तर बाटे इनका नैयरवा देखो मने मजदूर का रुपया पैसा दे के ना ऊ है बहन बेटियन से धान लगवावत हिन देखो कि तो मारे रहीन बड़ी बड़ी हाकत रहीन बड़की जीजी हमें तो तारे ऊपर देख के तरस आवत है तरस इसका करे लम्बा लम्बा हाके जब नैयरवा कंगाल रहा है तो अरे चलो कंगाले रहियो तो इतना लम्बा लम्बा तो नहीं हाके चाहिए गरीब और अमीर तो सबे होता है कहियो दुख तो कहियो सुख कहियो अमीरी तो कहियो गरीबी लेकिन ऐसे लम्बा लम्बा हाकियो इतना बड़ी बड़ी बतिया बोलियो हमारे सबके सामने हमारे सबका हमेशा नीचा गिराइयो लेकिन नहीं जानत रहन की तारे नैयरवा देखा पड़ी की तू बैठ के खेते में धान लगावत छी अब कैसे पता है कब आई ना वाला फोन लगाई का कह दी कि हमारे तोरे नैयरवा आए हैं नहीं मैं बताओ ना लगाओ फनवा तनी सुना तो जाए कि आखिर बड़की जीजी अब यो लंबी लंबी है की है कि नहीं तनी लगाओ हम फनवा लेकिन ई ना बताओ कि हमारे नदी देखी था बस ई कहो कि का करत थी दुल्हन और सब बढ़िया हाल चाल लिया मत तनी तनी मजा आवे तो देखी का कहा थी का नहीं कहा थी ठीक लगाई था बच्चा अरे ये तो हमारे सासू अम्मा के फोन आवता है ये का की है हाँ इन आखिर हमें लागत है कि हमें मनावे कत्ती फोन कही दी हमें जान की फोन लगाए हैं मनावे तनावे कत्ती माफी माफी मांगे कत्ती लाओ देखी का बात है हेलो हाँ सासू अम्मा नमस्ते खुश रहा मटका दुल्हन आओ बताओ का हाल चाल है ठीक है ऐसा आराम में जिंदगी कटत है कौनो दुनिया भर का फौजदारी नहीं है कौनो टेंशन नहीं है काम नहीं है कौनो टेंशन फिक्र नहीं है ये ऐसी तरह बैठी है नहीं ऐसी तरह दुल्हन मैं बता नहीं रहन के बरे नैयरवा बहुत ही ऐसी लाग हर एक कमरा में ऐसी लाग है तो ऐसी एक तरह तो रहा लेकिन दुल्हन आवाज आवत है पानी का छप 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 ये कहाँ से पानी आवत है अम्मा भी हम ही आई गए हैं वो कहे ना स्विमिंग पूल बैठे हमारे की है हमारे नैयरवा में तो ये स्विमिंग पूल में गोड़ डाल कर छप छप आई है जानत ना यू बहुत ऐसा आराम हमारे नैयर में बहुत है ये पूछो कि का ये सुविधा नहीं हमारे नैयर में बहुत सुविधा बाटे बहुत ऐसा आराम है अम्मा अब ये कहे कति फोन लगाए हुआ कि चली आओ तो अभी नहीं आ पाई अम्मा अभी हमें कुछ दिन और ही ऐसा आराम में जिंदगी काट लिया दिया दुल्हन अभी फनवा लगाए रहन की जौन गलती क्षमा भाई वो तो माफ कर दे दुल्हन हमारे सबका और जब तारे ऐसा आराम के जिंदगी कट गए वो तो चली आओ मैं चली आई वैसा बात नहीं हुआ घर हमारे हुए दूसर के नहीं हुए लेकिन अब तनी भर और सुख सुविधा काट लिया तब वही लागे आई दुल्हन बिल्कुल काट लिया खेत तो बैठा लिया तो वही लागे अपन आराम से आई कहा तू खेत हम कब ऐसा मुमकिन हो सकते है का जो भला है हम कब जिंदगी में खेते के मुँह ना देखी खेत बैठा तो दूर का बात है हम थोड़ी कब खेत बैठा ही जो खेत बैठा हमारे नैहर में नौकर चाकर लग है हमें कोनो जरूरी ना है खेत बैठा है का तो लाइन हम नहीं जानत रहे तोरे नैहरवा में नौकर चाकर लाग है नौकर चाकर लाग बात दुल्हन तो तू यहाँ का करती हो खेते में बिया लइका कैसे ठाड़ रहती हो अरे अम्मा का बोलते आयु दुल्हन का ना किया रन तोरे नहीं है तुम्हें लिया आवे कहीं छटकी और मझिलकी की चलो माफी मांग के बड़की जीजी का लिया लावा जाए तो हमारे चलिए तोरे नहीं है तो ये देखी तब बिया लइका तू खेते में ठाड़ है धान लगावा थी